क्या यार हमारी टीम जो है ना सुबह से डिप्रेस हो गई। Bro, I haven't slept all day, man. I've been up for this match. हार भी एक तरह की हार होनी चाहिए, किस तरह हारे हैं। Bro, this was predictable, but थोड़ा इज्जत से तो हारे बंदा। सही बात है। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते साथ में। हाँ जी, क्या किया फिर इंडिया ने? कैसा लग रहा है? इसको कौन ने बुलाया? ये कहाँ से आया यहाँ पे? इसको लेके पकड़ो जाओ, यार इसे। इसको। Everyone, welcome to Bouncers and Banter. My name is Sarosh. I'm Mohammed. I'm Shayan. एंड जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम एक ऑथेंटिक इंडियन को रखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में प्रेजेंटिंग द ऑथेंटिक इंडियन। ये हमने जबरदस्ती नहीं बिठाया। खुशी देखो इसके मुंह पे। हाँ, आपको बस खुशी से पता चल रहा है कि है। ये इंडियन फैन है क्योंकि इसकी टीम जीती है और हमारी बॉडी लैंग्वेज से आपको नजर आ रहा है कि हम कितने डिप्रेस्ड हैं। सो स्पर्श, आई वांट टू आस्क यू, कैसा फील हो रहा है आज? बस पहले ही पता था, सच बताऊं। सच पहले Predictable. हमें भी यही पता था। हमें भी पता था यही होगा। लेकिन उम्मीद थी। उम्मीद थी। हाँ, जो बात है, उम्मीद ये थी कि थोड़ा इज्जत से हारेंगे। हाँ नहीं, आई वांटेड कि लाइक एटलीस्ट कंपटीशन होता। और दूसरा जो श्रीलंका के साथ जैसा परफॉर्म किया, मेरे को काफी उम्मीद थी कि लाइक पाकिस्तान विल कम्पीट रियली वेल एंड आई रियली होप द सेम। पाकिस्तान को वैसे पता है एक झटका चाहिए होता है। ये अच्छा है, एक चलो शुरू में मिल गया, बड़े मैचेस हैं आगे। इंडिया का आई थिंक इतनी फ्लॉलेस विक्ट्री शायद कम वो लोग भी शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। No. This is India's World Cup to lose. Yeah, The way they 100%. prepared for this World Cup, like if you go back 2-3 years ago, we were talking shit about Rahul Dravid. Okay, this guy's making C teams and sending them to Sri Lanka with like junior players, and look at them now. These same players, they're performing so well. We've been carrying those same idiots for the past like 3 years. We're like, हमारे match winners देख लो आज। But it's not about कि जिना they're not good players. They are good players. That's why they're in the team. But you have to expand your selection, right? You can't just rely on these guys. Like, also these guys are burnt out because they're playing leagues, they're playing domestic cricket, then they're playing national duty, right? So these guys are burnt out. Like Shaheen Afridi, इतना बुरे दिन आ गए हमारे कि Shaheen Afridi at like injured with a fever is still our best option for an opening bowler. मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आई थिंक बैटिंग में भी अभी आई सी इम्प्रूवमेंट। क्यों कहता हूँ, जैसे आज अच्छा कर रहे थे, लाइक आई एक्सपेक्टेड इजीली 300 दिख रहा था एंड आई वांटेड कि थोड़ा लाइक होगा एटलीस्ट 280 to 90 वाज अ गुड टोटल। जैसी पिच थी, पिच में कोई इशू थोड़ी था, राइट? वो शुरू से ही आप देख रहे थे, बाबर ने भी सबको स्टार्ट मिला, टॉप 4 में सबको स्टार्ट मिला, दे जस्ट डिडंट यूज इट। असल में पता है टॉस का ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने टॉस हारा हो ना, तो अब पहले 20 ओवर में एवरीवन वाज थिंकिंग के 350 पे चाहिए। Right. ये लोग प्रेशर लेके चल रहे थे, हमने एक्सेलरेट करना है, 350 करना है। Exactly. नो वन न्यू कि पुरानी बॉल से इतनी लो रहेगी, स्लो हो जाएगी कि आप 280 90 भी कर लो तो आप फाइटिंग Because even in the end when India was chasing, like they were having struggles. 17-18 ओवर्स के बाद बहुत मुश्किल हो गया था, ब्रेक होना शुरू हो गई थी। Like Virat Kohli जैसे आउट हुआ, you don't expect Virat Kohli to get out like that, or even like Rohit Sharma जैसे स्लो बॉल उसके पहुंची ही नहीं बॉल। Exactly. तो उसके बाद भी it was tough. But I think obviously you expect के बाबर है, रिजवान है, आकी साउद इफ्तिखार, they're अच्छे, No, they but should like play. some of these like guys like they just played like bad shots. Like 100%. Abdullah Shafiq, he's like सीधी ball को he's playing cross. Why? Babar Azam, why do you have to play that stupid shot? I Bro, think सबसे Shadab बड़ा Khan misses a straight one. सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि Nawaz is going for a hit. Hassan Ali is going for a hit. Bro, you have 20 overs left. Bro. Whatever you can say, 100,000 people chanting "Chakte India." It's hard. Bro, It is hard. these guys are probably seeing this for the first time in their They life, are, right? they are. Indian players, they're used to it because they're playing the IPL, so they're like regular. But I think for इस them. तरह के स्टेडियम में तो it was probably first time for a lot of people. Yeah. You know, It was इतना an बड़ा unreal crowd था, it experience. was unreal. There is not a single supporter. स्पर्श से पूछना चाहूंगा कि स्पर्श, व्हाट डू यू थिंक कि रोहित शर्मा किस मोड में है इस वर्ल्ड कप के अंदर, और क्या वो इंडिया को, कैन ही बी द कैप्टन टू टेक द वर्ल्ड कप होम फॉर इंडिया? मैंने देखा है कि जो इस वर्ल्ड कप में जो उसने मेन चेंज किया है, उसने चेंज की अपनी बैटिंग अप्रोच। शुरू में क्या करता था, पहले 10 ओवर तो भाई वो 20 पे खड़ा है, 15 पे खड़ा है या 25 पे खड़ा है हद, बट आज वो 70 रन पावर प्ले में ही मार रहा है। This is the old like hitman role. हाँ बिल्कुल। आज उसने पहली बॉल पे जो पिक करके चौका मारा, इंटेंट शो हो गई थी। हाँ, it wasn't that, it was just how predictable Pakistan's gotten, right? उसको पता था कि Shaheen's gonna bowl him like on the legs, so he's ready for that. Like
if you can't fool somebody professional like 3 times, right? So just use your brain, do something different, like start with a short ball, start with something else, right? You can't just be like, oh, I'm bowling like half what I bowl and like pitching it up on his legs. But I think 190 जब टारगेट हो ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, प्रेशर बॉलर पे भी होता है, उसने विकेट ही लेनी है, उसे पता है मुझे यहीं पे विकेट मिल सकती है, बैट्समैन को भी पता है मेरे पास प्रेशर ही कोई नहीं, आई कैन जस्ट गो फॉर इट. So I'll take you back to, I think that it was a 2016 T20 World Cup जहाँ पे we got out at 85, right? उस पे भी इनके हमने जो 10 पे 4 उड़ा दिए थे ऊपर, जब आमिर ने जो right? So Amir did the same thing, but Amir was fully fit. Amir was just bowling full pace. लेकिन यार उस वक्त जो है ना, that 10 kilometers makes a huge difference on the speed. So when Shaheen is bowling that same ball at 80 miles per hour, that's not going to phase Rohit Sharma, right? Especially in the form he is. उसको इतनी बड़ी बॉल. और सबसे बड़ा हारिस रऊफ का, यानी उस पे इतना बैंक किया हुआ था पाकिस्तान ने कि ही इज गोना परफॉर्म, उसकी ऑब्वियसली फॉर्म नहीं लगी अभी उसको. हारिस रऊफ का एक इशू है, लाइक वो जो मुझे दिखा ना कि वो एक्सपीरियंस की कमी लग रही है अभी भी, हालांकि ही हैज प्लेड फॉर अ व्हाइल नाउ, बट अभी भी कमी लग रही है. जब आपको पता है पिच में फंस रहा है बॉल, तो पेस मारी यार. चेक करते हारिस की सारी विकेटें ऑलमोस्ट होती हैं कि बैट्समैन मारने की कोशिश कर रहा है और आप विकेट मिल रही है. ये नहीं होता कि अच्छी कोई एलबी कर लिया, उन्हें अच्छी निक दे ली है. This is what happens when you take T20 players and you try to make them like 50 over. No, but अब तो हर कोई ये करे ना, you have to take T20 और 50 over. Yeah, like India का process is different, right? India like उनके player जो है पूरे रणजी खेल के आते हैं, then they go into the IPL, they get tested into the IPL and then it gets decided कि इसको T20 का खिलाड़ी बनाना है, इसको जो है वनडे का बनाना है, इसको जो है उसका टेस्ट का प्लेयर बनाना है, राइट? IPL for them is कि जना can this guy handle the pressure of an international match, right? लेकिन उनकी पूरी बैकग्राउंड की ट्रेनिंग होती है. अब हारिस रऊफ को आपने सड़क से उठाया, PSL खिलाया, PSL से आप उसको पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में ले आए, उसने अच्छी परफॉर्मेंस कर ली, you put him in the one day squad. Yeah, but that's how. Right, so he performed, right? Exactly. He performed. He did but perform. That's the thing. He's lacking that experience, right? वो अभी भी है, he's bowling with his heart, not with his head. You know, like दर्द तो होता है. दर्द तो होता है. नहीं सपना जब. अच्छा, एक मुझे वैसे स्पर्श से पूछना है, एक जो ये शार्दुल ठाकुर का क्या चक्कर है, क्यों खेल रहा है वसीम? ये शार्दुल ठाकुर बैठा हुआ है की सिफारिश क्या है? ये ना उसको बॉलिंग इतनी देता है, वो ना अच्छी करता है. हाँ, तो क्यों खिलाता है? वो है सुमड़ी में घुमड़ी. ठीक है, आपने लास्ट अगर 1 साल देखो ना, वो ऐसे मौके पे विकेट ले जाता है जहाँ कई बार मेन बॉलर नहीं विकेट ले पाता. वो अभी वर्ल्ड कप में वो उसका रंग नहीं दिखा, जो बात है ना. बैटिंग तो चलो आई नहीं पता क्या है, लंबा टूर्नामेंट है, रोटेशन भी करना है. अब नेक्स्ट मैच में मेरे को जो लग रहा है बुमराह बैठेगा या फिर सिराज बैठेगा और शमी खेलेगा. And I think we were talking about this as well, right, with New Zealand. Yes. Southee isn't playing. Williamson just Williamson injured हो गया. I think that's one of the tricks that Pakistan has missed. Like, how are they going to rotate? Like, उनके पास ऑप्शन नहीं है यार. एग्जैक्टली. वसीम जूनियर को लेकर आएंगे, वो इसको लेकर वसीम जूनियर आ गया, फिर हसन अली इज राइट नाउ बाय फार योर बेस्ट बॉलर. पाकिस्तान ने जो मिस किया ना ट्रिक, दे शुड हैव हैड फहीम अशरफ हियर. फहीम जो है वो लाइन का बॉलर, अगर आपने हसन अली को बिठाना है या किसी को बिठाना है, ही इज अ परफेक्ट ऑप्शन, आप जो है डाल सकते हो. बट अच्छी ये है कि पाकिस्तान के पास 5-6 दिन है. जो भी जैसे शाहीन जो है ऑब्वियसली उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई हुई है, वो रिकवर कर जाएगा. और अगर जो भी इनके इश्यूज हैं वो सही हो तो सॉर्ट आउट करें थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के. स्पीकिंग ऑफ इन्फेक्शंस, व्हाट डिड आई टेल यू शुभमन गिल? आई टोल्ड यू. वैसे क्या रिकवरी की, बहुत लंबा गेम खेला है हमारे साथ. Yeah, for the next game Pakistan needs to think about like their squad, like at least sit out either Nawaz or Shadab and bring in Usama Mir, give him a try. I don't think any changes are needed in batting. I think we need to look at our fast bowling options. I think maybe I think Australia is too big of a game to rest Shaheen. No, there's no way you can rest anyone. For some of the smaller games, we need to look at resting Shaheen so that he's able to manage his workload better. See, I don't think Shadab को बाहर करेंगे, ये ना नवाज को करेंगे. I don't think they're going to change. I don't think they're going to make any changes. Especially because of the way Australia's been struggling. पाकिस्तान ने बस पाकिस्तान की आदत है कि ना हमेशा ये होता है, every tournament Australia is down and out and then they play Pakistan and they turn into like one of the top teams. हम लोग ना हेल्पिंग हैंड हर टीम को देने को तैयार होते हैं. हम लोगों को ये इस तरह की चैरिटी करने का हर टूर्नामेंट में बहुत शौक है. आपस में अपनी प्रेडिक्शन दी थी कि टॉप 4 कौन होंगे सेमीफाइनलिस्ट. तो स्पर्श क्या लगता है?
मेरा आई वुड से इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड स्टिल. I would still go तो with थोड़ी देर पहले Australia. पाकिस्तानी तारीफ कर रहे थे उसके बाद उसको सेमीफाइनल में नहीं डाला. अब मुश्किल लग मुश्किल रहा है यार, मुश्किल मुश्किल लग रहा है. सी अब मैं चेंज करूंगा. अब मैं 5th पे भी साउथ अफ्रीका रखूंगा. नहीं तो ऑस्ट्रेलिया जिसके का तो हम लोग घर चले जाए अभी. नहीं, आपकी- हमें टिकट दे दो, हम घर चले जाते आपकी हैं. गलती. मारो मुझे. जब वो तेंदुलकर को इन्होंने कमेंट्री में बिठा दिया था, वो क्या हो रहा था, मैच चल रहे वो कुछ भी- अपने इंटरव्यू लेना शुरू हो अपना- गया. Romance, वो जो रोमांस चल रहा था. हाँ. वो Karius, वो अच्छा, I saw Karius- this- I saw this young baby kid coming out. with- I saw this baby face coming out. अच्छा Yeah, उसने yeah. पता 6 बार कहा, मैंने कहा तेंदुलकर ने तो इसे उठा के फेंक उठा देना के- भाई. But real question is, हम्म. ज़ैनब को क्यों निकाला? किसको? जैनब अब्बास को क्यों क्यों निकाला? निकाला? वो कौन है? क्यों निकाला? जैनब? निकाला क्यों? मुझे क्यों निकाला? जैनब अब्बास वो को पूछ क्यों रही है। निकाला? Why? जैनब अब्बास यहाँ सवाल कर रही है, मुझे क्यों निकाला? क्यों निकाला? कौन है यार वो जर्नलिस्ट जिसको अभी जिसके बारे में मुझे एफआईआर presenter फाइल है। हुई थी, प्रेजेंटर हुई थी कि उसकी पुरानी ट्वीट्स के बेसिस पे एफआईआर फाइल करती थी. मुझे तो पता ही नहीं भाई. This is the state of Indian cricket, and this is what needs to happen, ladies and gentlemen. आप अपनी क्रिकेट पे फोकस करें. ये जो बैकग्राउंड की चीजें हैं, don't worry about that. They तभी don't मैं भी matter. focus नहीं करता. Exactly. This is मुझे what a पता ही cricket नहीं कौन fan है. should be. देखें, इस तरह बनिए, ठीक है. हाँ. फजूल की पुरानी चीजों को निकाल के ना कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है ना. बोल दो ना, हमें भी सपोर्ट कर दो. हाँ नहीं सही बात है. गलत थोड़ी कह रहे हैं हम. हमने असल में इंट्रोड्यूस नहीं किया. कहाँ से हुई तो बता दो कि उनको कंफर्म हो कि तुम ऑथेंटिक ही हो. हमने किसी को ऐसे नहीं बिठाया. बताओ भाई कहाँ से? हरियाणा पानीपत हरियाणा का लौंडा है यो. ये है बोला. Hey, Authentic. What he said. Whatever he said. What he said. This guy is authentic. You know. We're gonna bring you. Before we finish off this podcast, let's take our predictions for the next few games. We'll start with Australia versus Pakistan. Mo. I think Pakistan is gonna take Australia. I think Sri Lanka is also gonna take Australia. All right, Sparsh. I think with Sri Lanka, Australia is gonna win. Okay. But with Pakistan, I think Pakistan can take it. Sarosh. I agree. Australia might win against Sri Lanka, but I think Pakistan is gonna come back hard, and Pakistan will win against Australia. What do you Best think? bowling Is चल रही है. Australia? मैं नेगेटिव आदमी छोड़ दो. इसका वाला पार्ट काट देंगे. But Pakistan has a habit of bringing Australia back into form in World Cups. I think that will continue mostly. So Pakistan has a habit of bringing Australia back into form. Pakistan has a habit of bringing other teams into form. But Pakistan has also a habit of coming back into the tournament with a big performance. So we're counting on that. I hope all you guys are counting on that too. Thank you, Sparsh, for joining us on our podcast. And we'll see you again in another episode of Bouncers and Banter. Don't forget to like and subscribe. ये हमेशा भूल जाते हैं. आपको बताइए वो बेल आइकन दबा देना.